हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 11, जहां पर आज हम डील करने वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 का पार्ट 3। देखो यहाँ पर लिखा मैंने पार्ट 3, और आप लोग ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल नंबर 7, मींस व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7। 6 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट नंबर 1 मींस लेक्चर नंबर 09 को मैं पार्ट नंबर 1 बोल रहा हूँ, जहां पर हमने टाइप 2 का इंट्रोडक्शन एंड लगे यार 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 10 मींस व्हाट, पार्ट नंबर 2 या पार्ट 2 बोल सकते हैं, वहां पर अगेन 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया। टोटल 3 और 3 6 न्यूमेरिकल्स का अपने पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप में से किसी बच्चों ने प्रीवियस सारे वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले प्रीवियस सारे वीडियो को देखो सीक्वेंस में। वो सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जाओ मजे से देखो, बहुत मजा आएगा। ये जो भी जितना भी गंदा सम दिखता है ना, बेहद आसान होता है, हद से ज्यादा इजी होता है। अगर आपने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है तो ये वाला सम खुद से भी डील कर सकते हो। आओ स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे, मेरा यही एजम्पशन है कि आपने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है। चलो आओ, इस क्वेश्चन को देखने के बाद अपने को एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा ये क्या है क्या नहीं। देखो यहाँ पर एक चीज तो मालूम पड़ रहा है ना, डी वाला आइटम, वाई, और राइट साइड में देखो ट्रिग्नोमेट्री। राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन या कॉस, अगर दिख गया तो ये टाइप 2 होता है। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ डी, और यहाँ पर y, और राइट साइड में देखो ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, साइन ए एक्स। यस, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, देखो ना साइन एक्स मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो मालूम पड़ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री है। हम लोग इधर कैपिटल एक्स लिखते थे, याद आ रहा है। तो शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, पहले तो रूट्स निकालो, उसके बाद क्या होता है वो देखा जाएगा। रूट्स मतलब डी का वैल्यू, कैपिटल डी का वैल्यू क्या करना रहता है, ये जो भी दिखता है इसको इक्वल टू और जीरो करते हैं, और इसी को हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एफ ऑफ डी, याद रखना, कैपिटल एफ ऑफ डी, कैपिटल मतलब डी कैपिटल, ये फंक्शन ऑफ डी। तो शुरुआत कर रहा हूँ, सोल्यूशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सर ये ऑक्सिलरी क्या होता है, अगर यही नहीं मालूम है तो क्या मतलब। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब ये जो एफ ऑफ डी दिखता है ना आपको, मतलब इसको इक्वल टू और जीरो करना होता है। यस, इसको इक्वल टू और जीरो करना होता है। कैलसी में इजीली सॉल्व हो जाता है। डी का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डी का 3 वैल्यू मिलेगा, 3 रूट्स मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। आओ बताता हूँ। अब सॉल्व करने के लिए चलो एक बार कैलसी से बता देता हूँ, एक बार मैनुअली बता देता हूँ। चलो मैनुअली बताता हूँ, अगर नहीं जमता तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो पहले कैलसी से चलो कर देते हैं। यस, ये क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखना, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो। एक बार कैलसी से बता देता हूँ, फिर मैनुअली बता देता हूँ, ठीक है। क्यूब के साथ जो होता है ना उसको ए बोलते हैं, क्यूब के साथ, क्यूब वाले के साथ, मतलब यहाँ पर डी है, इधर कुछ नहीं मतलब 1। अच्छा, बी मतलब स्क्वायर के साथ, सर इधर स्क्वायर वाला आइटम नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा है क्या, ये देख ऐसा लिख सकते हैं ना, 0d स्क्वायर, तो दिख गया। तो ये सी मतलब यहाँ पर जो एक्स के साथ, यहाँ पर बोलेंगे डी के साथ, दिख रहा है डी के साथ, ये देखो कुछ नहीं मतलब 1। याद रहेगा सबको, हाँ या ना। और डी, छोटा डी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट नाम का चीज नहीं है, मतलब हम लोग जीरो बोल देंगे, तो यहाँ पर जी। तो ये दिमाग में फिट करो, ऐसा ये सब छोटी मोटी चीज अपने को अच्छे से आता है, ठीक है। स्टार्ट करते, पहले कैलसी को मैं रिसेट मार देता हूँ, लास्ट लेक्चर, ओके। तो याद रखना, डी क्यूब के साथ ए, फिर स्क्वायर वाला नहीं है तो जीरो, फिर डी वाला के साथ जो रहेगा उसको सी, और कांस्टेंट तो है नहीं मतलब जीरो, ये याद रखना, ठीक है। ये मानो क्या करना है, मोड दबाने का, पांचों में जाने का। देखो फोर्थ वाला क्यूबिक, ए का वैल्यू 1 इक्वल टू बी का वैल्यू 0, फिर से 1, फिर से 0, और ये आया पहला, देखो x1 का वैल्यू i, दूसरा रूट्स आया माइनस आई, और तीसरा आया 0, मतलब यहाँ पर 3 आ गया। क्या क्या आ गया, एक i आ गया, माइनस आई आ गया, और एक 0 आ गया, याद रखना। चलो, अरे उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, पहले 0 लिखो फिर i लिखो माइनस आई, लास्ट लेक्चर याद आ रहा, i को प्लस माइनस आई है ना। चलो मैं बताता हूँ, रुको। चलो ये हटा दो, ये तो हो गया कैलसी से, लेकिन कुछ बच्चे सर मेरे को कैलसी से नहीं आता। देखो इधर भी डी है, इधर भी डी है, तो हम लोग क्यों ना इसको डी को कॉमन ले लेते हैं, एक डी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर, है ना। एक डी, देखो डी एक बाहर है तो इसके बाद स्क्वायर बचा, डी बाहर है तो इधर 1, दो डब्बा इक्वल टू 0, मतलब पहला डब्बा इक्वल टू और 0, और दूसरा डब्बा इक्वल टू और 0। चलो ये भी सही है सर, ये तो मिल गया ना, देखो ना एक डी का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर क्या होता है, अरे लास्ट लेक्चर में इसका काफी न्यूमेरिकल्स दिया था, याद आ रहा सबको, डी स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर कभी भी लाइफ में ऐसा प्लस रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं मालूम है, ये प्लस 4 को उससे ढकेल देते हैं और टेकिंग स्क्वायर रूट लिखते हैं। सुनो, टेकिंग स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट क्या करना रहता है, ये डी स्क्वायर और ये माइनस फोर, स्क्वायर रूट मतलब ऐसा टोपी पहनाने का, और ये प्लस माइनस, ये और ये मर जाता है और ये प्लस माइनस। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो इसका मतलब इमेजिनरी आएगा, मतलब आई आएगा। तो इसको लिखते कैसे थे, याद आ रहा, रूट फोर और यहाँ पर रूट माइनस वन, तो ये फोर का स्क्वायर रूट टू होता है और ये आई होता है, याद रखो, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए। तो अभी चलो इसको भी देख के बोलो, ये प्लस फोर तो उस साइड माइनस फोर, ये प्लस वन है उस साइड क्या करेगा माइनस वन, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये सब लिखना नहीं होता, इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोग को ये सब लिखना नहीं होता, माइंड में करने का होता है। ठीक है सर, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इंसान आगे बढ़ना चाहिए, अपने जड़ को नहीं भूलना चाहिए। बचपन में ऐसे लिखते थे हम लोग, ये टोपी पहना लेकिन प्लस माइनस भी लिखने का, ये और ये कैंसिल, अरे ये तो डायरेक्टली प्लस माइनस आई हो गया, देख लो, यस मिल गया ना। तो ये भी नॉलेज के लिए दिया है मैंने, अगर चाहिए तो लिखना चाहिए था, ठीक है, हटा दो ये। तो अब मेरे पास डी का तीन वैल्यू आ गया, तीन वैल्यू, ये देखो एक जीरो आया, और ये याद रखना। क्या आपको ये याद है, अगर डी का वैल्यू अगर मेरे पास टू है और ये थ्री प्लस माइनस फोर आई ऐसा होता है, तो हम लोग सी एफ कैसे लिखते हैं, इसमें तीन रूट्स है, तीन रूट्स है, हाँ, एक ये, दूसरा वाला क्या है थ्री प्लस फोर आई, और तीसरा वाला क्या है थ्री माइनस फोर आई। तो हम लोग लिखते कैसे थे, याद करो, डी सी एफ इज इक्वल टू व्हाट, सी वन ई रेस टू व्हाट, ये क्या आएगा टू एक्स, याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसके लिए सी टू और सी थ्री डायरेक्टली आएगा, सी टू और सी थ्री कैसे लिखते थे, याद करो सर, ई रेस टू जो रियल वाला होता था उसको लिखते थे हम लोग, और फिर सी टू सी थ्री, फिर क्या लिखते थे कॉस साइन, और कॉस के बाद आई के साथ जो होता था 4x, और यहाँ पर 4x और ये प्लस, याद रखो। चलो मैं इसको है ना सिस्टमेटिक लिख के दे देता हूँ। अपने पास डी क्या मिल गया, डी क्या मिल गया, डी क्या मिल गया ये बताओ, दैट इज अपने पास डी क्या मिल गया, एक जीरो मिल गया, और एक इसको कैसे लिखेंगे, मान जीरो प्लस माइनस आई लिखता हूँ, चलेगा ना ऐसा, हाँ चलेगा, देखो ऐसे तो है, इसको C1 दे देते हैं। चलो CF क्या हो गया, CF C1 ई रेस टू व्हाट, ये देखो पहले 0x, ये हो गया C1 वाला पार्ट। अच्छा इसमें C2 भी है, इसमें C3 भी, लिखते कैसे थे, याद आ रहा, देखो पहले तो E लिखने का, और ये जो रियल वाला होता है, E लिखने का जो रियल वाला होता है, और फिर ये क्या आएगा C2 C3, फिर क्या लिखेंगे cos, और यहाँ पर साइन, याद रहेगा सबको। और आई के साथ कुछ नहीं, मतलब वन है ना, 1x मतलब x लिखेंगे, x लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस, ये याद रखना। चलो जितना हो सकता है आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। आपको याद होना चाहिए ई रेस टू जीरो एक्स मतलब ई रेस टू और जीरो, और ई रेस टू जीरो मतलब वन होता है, तो ये वन हो गया, इसका मतलब ये C1, ये वन हो गया, भूल जाओ मत लिखो इसको, है ना, वन इंटू एनीथिंग, वही एनीथिंग बचेगा। तो ये अपना CF हो गया, तो स्टेप नंबर वन डन। तो आप लोग है ना पहले ईमानदारी से इसको पूरा कॉपी कर लो। चलो यहाँ पर देखो, ये तो क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना बच्चा, क्लियर कट, हाँ। तो ये हो गया अपना क्या, CF हो गया। अब बात क्या करेंगे हम लोग, अरे सर इसको की कॉपी कर लिया, ठीक है सर, हमने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया, तो ये हो गया CF। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है क्या, अरे नहीं गंदा दिख रहा है, ये देखता हूँ सर, अभी भी आप डिजिटल बोर्ड का सीख रहे हो क्या, हाँ अरे ठीक है सीख रहा हूँ, कोई बात नहीं, सीख जाओगे सर बहुत मेहनत के बाद मिला है ना। स्टेप नंबर 2 पीआई, पीआई कैसे होता था, याद आ रहा है सबको, पीआई बहुत सिंपल फॉर्मूला होता था, 1/f(d) लिखने का, हाँ सर ये हमें भी आता है, और राइट साइड में इधर इधर इसके साथ कौन सा चिपकने का, जो भी राइट साइड में रहेगा, साइन x, ओके। तो आप बोलो 1/f(d) मतलब ये तो पहले डिसीजन हो गया ना, d³ + d, और यहाँ पर साइन x, ये टाइप 2 है, होप सो सारे बच्चे लोग समझ पा रहे हैं, ये टाइप 2 है, टाइप 2, टाइप 1 राइट साइड में सिर्फ एक्सपोनेंशियल, टाइप 2 सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री साइन या कॉस। तो ऐसे टाइम में क्या लिखते हैं, अगर याद करो ऐसा कुछ रहेगा, समझो ऐसा कुछ रहता था साइन 3x, तो हम लोग क्या करते थे मैं बता देता हूँ, पुट d² के जगह पे हमेशा -a² लिखते थे, -a मतलब देखो ये 3 का स्क्वायर 9, तो जहां पर भी d² लिखेगा वहां पर -9 लिखते थे। अब एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, क्या आपको मालूम है, देखो चलो एक काम करते हैं, d² दिख रहा है क्या, हाँ मुझे दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है, रुको चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये d³ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, d² × d लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकते हो बिंदास सर, कोई रोक टोक नहीं है। चलो यहाँ पर देखते हैं, और याद है ना नीचे वाला अगर गलती से 0 आ जाएगा तो हम लोग ऊपर x लिख के नीचे वाला डेरिवेटिव करने के बाद पुटअप करते हैं। चलो पुट d² = क्या लिखने का, -a², माइनस का माइनस a मतलब x के साथ जो चिपका है, x के साथ 1 का स्क्वायर 1, तो कहीं पर भी आप लोग को d² दिख रहा है उसके जगह पे -1 लिख दो। चलो यहाँ पर आओ, 1/d² की जगह पे क्या लिखना है, d² की जगह पे क्या लिखना है, -1, तो यहाँ पर -1 लिख दिया, बरोबर। और ये वाला बाजू का d + d, आप लोग ये वाला रहेगा, ये याद रखना,
तो यहाँ पर माइनस डी प्लस डी, तो आप लोग को ये भी मालूम पड़ गया, ये और ये कैंसिल, मतलब नीचे क्या बच गया 0। इसका मतलब यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली पुटअप नहीं कर सकते, याद रहेगा ना। अरे हाँ या ना, जैसे मैंने, अरे समझा ही नहीं समझा, ये चीज ये क्लियर होना चाहिए। नहीं, अगर अगर मैंने अगर डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर डाला, मतलब माइनस क्या डाला 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा पढ़ना है, नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया ना, आ गया। तो अब क्या करने का, आ गया। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर डाला तो इस केस में हम लोग नहीं डालते, ये नीचे 0 आ गया ना, तो अब क्या करते हैं, याद है ना सबको, हाँ फंडा याद है, क्या करना रहता है, चलो ऊपर एक बार x लिखने का और नीचे वाले का डेरिवेटिव करने का। आपको याद होगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर, और ये प्लस का प्लस, और डी की जगह पे डी का डेरिवेटिव क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं होता, याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू डी होता है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1, डी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी, यहाँ पर भी 1 आ गया। चलो अब पुटअप करते हैं, याद रहेगा सबको क्या करना रहता है, अगर नीचे वाला 0 आता है पुटअप करने के बाद, तो हम लोग ऊपर x लिखते हैं और नीचे डेरिवेटिव करते हैं। चलो अब पुटअप करते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री है ना, अगर एक्सपोनेंशियल होता तो डी की जगह पे a लिखते थे। चलो पुट, सर एक डाउट है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, रुक जाओ बेटा, ओके, माइनस ए मतलब x के साथ जो चिपका है, x के साथ 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलो इसमें पुटअप करो, x अपॉन, बोलो 3 का 3, यहाँ पर -1 और +1, और ये आ गया साइन x, उसके बाद क्या आएगा x -3 +1 और यहाँ पर साइन x, मतलब ये क्या आएगा, ये दिख रहा है ना, x अपॉन -2 साइन x, ये आ गया मेरा आंसर PI। देखो डी नहीं बचा है, अगर डी होता तो याद है ना दो चीज होता था, अगर सिर्फ नीचे डी बचा है, डी बचा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, डी के साथ प्लस माइनस, मतलब d+3 d-3, तो रैशनलाइज करते थे, डी स्क्वायर को लेकर आते थे। देख बच्चा, जो मैं बोल रहा ये उसी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ रहा है जिसने वीडियो को सीक्वेंस में देखा। प्लीज मुझे तड़पाओ मत मुझे तड़पाओ मत, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा बन जाएगा, वैसे ही मेरा वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाता है, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, पीआई मिल गया। अब क्या करना रहता है, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप आपको याद है ना, मैं कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखता, अब क्या लिखेंगे, नाउ जनरल, डायरेक्टली मतलब मैं आंसर चेक करता हूँ, जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो गया बोलो, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF क्या है बेटा अपना, CF क्या है, CF क्या है, C1 C2 C3, ऐसा है, C1 C2 cos x प्लस C3 sin x, ये प्लस मत लिखो, प्लस मत लिखो, PI का वैल्यू क्या है, देखो ये माइनस को ऊपर ले लो, -x/2 sin x, -x/2 sin x, -x/2 sin x, ये अपना जनरल सॉल्यूशन आ गया। यस, यही अपना फाइनल आंसर है, यही अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार मैच कर लेता हूं एक बार मैच कर लेता हूं, ठीक है। ओके ग्रेट, तो यहां तक तो हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चालू करो, चलो हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया 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 लिया, ओके, यहाँ पर नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डन, डन बच्चा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो, अरे सर ये तो डेंजर लग रहा है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, चालू तो करो, चालू तो करो, इसका भी मैंने सिखा दिया था आपको, याद नहीं आ रहा है, बात अलग है। देखो राइट साइड में देखो, साइन वाला, नहीं 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 सर, साइन स्क्वायर दिख रहा है, अरे ठीक है कॉस स्क्वायर दिखने दे, कुछ भी दिखने, अरे लास्ट पिक्चर याद है, साइन इंटू कॉस वाला भी बताया था, अरे किधर गया, रुको मैं बताता हूँ, लास्ट ये देखो, ये वाला, ये टेक्निक दिया था, याद है ये फॉर्मूला, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, किस तरह हम लोग इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करते थे, SCC SCC SS, याद आ रहा, सुप्रीम कोर्ट पहला SC, 2 साइन प्लस 2 साइन माइनस 2 कॉस प्लस 2 कॉस माइनस a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b a माइनस b a प्लस b, याद आ रहा, 1/2 1/2 1/2। अरे यार बच्चा ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, मैं पहली बार देख रहा है, पहली बार देख रहा है तो चमट मारेगा, घूमते रह जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन, राइट साइड में देखो एक्सपोनेंशियल भी था और 2 ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पर कुछ तो हलता बलता दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत सीखने मिलेगा। यस, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजॉय करो जर्नी को, मजा कर, मतलब जर्नी का मजा लो यार, जर्नी का मजा लो। चलो स्टार्ट करेंगे। यस, ये तो मालूम पड़ गया, देखो ना, f ऑफ डी वाई, ये f ऑफ डी अपना,
ये एफ ऑफ डी है, ठीक है, ये एफ ऑफ डी है, ठीक है, और ये वाई और ये साइन स्क्वायर, अरे व्हाट इसकी माँ का व्हाट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, अरे वो जो आता हो तो करे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो क्या करना रहता है, ये जो भी दिखता है इसको इक्वल टू और जीरो करने का, यस एफ ऑफ डी वाले को इसको इक्वल टू और जीरो। अब एक बच्चा मुझे क्या बोल रहा मालूम है, सर इसको कैल्सी में नहीं कर सकते, क्यों क्यों, क्योंकि कैल्सी में आप क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 और क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 4 वाला नहीं होता। मैं बोला यस, तो आप क्या करेंगे बेटा, मेरा नजर है ना इस पर गया, ये 4 है फिर ये 2 है, याद रखना ये 4 है और ये 2 है, इसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर किसी को याद होगा तो बाय क्वाड्रेटिक। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, मैं बताता हूँ रुको। मैं क्या बोल रहा हूँ, बचपन में जाते हैं, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा याद मत दिलाओ सर, उसका शादी हो गया, बच्चे लेके घूमती है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मत याद कर मत याद कर मत याद कर। ये देखो अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ ऐसा, चलो डी स्क्वायर प्लस 8d, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता ऐसा, तो ट्राई कर सकते हो क्या, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, तो मैंने बोला ऐसा होता तो सॉल्व कर सकते थे, ट्राई करते, चलो अरे ये तो क्वाड्रेटिक हो गया ना, क्वाड्रेटिक हो गया ना, हाँ या ना, रुको चलो कैल्सी में डालते हैं, कैल्सी में शिफ्ट 9 पहले मोड दबा दो, पांचवा फिर क्वाड्रेटिक ना, ये तो सॉल्व कर सकते हैं आप, 1 फिर 8 फिर 16, 1 फिर 8 फिर 16, एक -4 आया, अरे ये देखो ये -4 आया, उसके बाद मेरे को बाहर भेज दिया, इसका मतलब समझ में आया, पहला रूट -4 जब बाहर भेजता है मतलब दूसरा वाला भी -4 है, मतलब डी का वैल्यू एक -4 है और दूसरा भी क्या आ गया -4, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, 2 रूट सा रहेगा। अरे सर मेरे को कैल्सी का मत सिखाओ प्लीज, ओके कोई बात नहीं, ये देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई, बचपन में याद है ऐसा कुछ, हाँ या ना, 2 टांग निकालते थे, हाँ सर, ये कौन सा, ये इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हो, इधर एक साइन आता था प्लस, इधर एक साइन आता था प्लस, ये तो माइनस, इधर कौन सा साइन डालने का जो बीच में रहेगा प्लस, इधर कौन सा साइन डालने का प्लस इंटू प्लस प्लस, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 16 है तो 16 वन जा, देखो बरोबर मल्टीप्लाई करके है, लेकिन प्लस माइनस करके 8 नहीं आ रहा, मतलब ये गलत है आपका, 16 वन जा जो बोले ना वो गलत है, तो सर क्या करेंगे वापस सेम, इधर प्लस प्लस क्यों लिखा, ये देखो इधर है, इधर कौन सा साइन है प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 8 टू जा, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को सीधा साधा बता रहा हूँ, मैं 2 8 जा भी लिख सकता था, मैंने आप लोगों को क्या सिखा लेफ्ट साइड में हमेशा पढ़ा, 8 टू जा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके 8 नहीं आ रहा, मतलब ये भी गलत है, सर आपको नहीं आ रहा है, वेरी गुड, मेरे को नहीं आ रहा है, ये प्लस क्यों लिखा, इधर प्लस है, इधर क्या प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 8 टू जा हो गया, अब 4 4 जा दिख रहा है, 4 4 जा, चलो 4 4 जा मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है और प्लस माइनस करके ये आ रहा है, तो कभी भी ऐसा रहता है, याद रखना, एक एक तरीका देता हूँ, शॉर्टकट देता हूँ, अगर डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना यहाँ पर, तो डायरेक्टली लिखो आप लोग डी प्लस 4 याद रहेगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे डी प्लस 4 याद रहेगा, इक्वल टू और 0 याद रहेगा, बोलो यस और नो। तो अभी देखो ना दिख रहा है ना ये, तो पहला डब्बा इक्वल टू और 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू और 0, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू -4 जो आप लोग को कैल्सी में दिखा था, और d इज इक्वल टू -4 ये भी आप लोग को कैल्सी में दिखा था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक मतलब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, यहाँ पर जहां पर डी स्क्वायर है ना, यहाँ पर d रेज टू 4 हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया, d का पावर को स्क्वायर कर दिया, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर सेम तरीका यूज करो, सर मेरे को नहीं आएगा, अरे तू पहली हार मान जाते साले, मारूंगा चमट, रुकना, इंजीनियरिंग कर रहा है और ये सब तू बोलना चालू कर रहा है, करना, ये प्लस है ये प्लस, कोई 4 4 सा, तो अभी सर देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, अभी आप लोग क्या बोलते थे d प्लस 4 है ना, अभी यहाँ पर ऐसा लिखने का, ये याद रखो, ये याद रखो, यही तरीका होता है बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, जहां पर आप लोग d लिखते थे अब d स्क्वायर लिखने का, और कुछ नहीं। चलो अरे 2 डब्बा इक्वल टू 0, पहला डब्बा इक्वल टू और 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू और 0, तो यहाँ पर क्या आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, यहाँ पर डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, अब ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, अरे मैंने अब भी सीखा ना, डी स्क्वायर के बाजू में प्लस वाला रहेगा तो उसको उधर लेके जाने का, टेकिंग स्क्वायर रूट, चलो अभी है ना स्क्वायर रूट में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ऐसा लिखने का और इधर प्लस माइनस, और ये कैंसल डी प्लस माइनस, इसको कैसे करने का, √4 और √-1, तो 4 का स्क्वायर रूट आता है 2i, देखो ये आ गया, और यहाँ पर अरे सेम ना सर, ये भी तो वही है, d इज इक्वल टू +-2i, क्या आपको मालूम है टोटल 4 रूट्स हैं, अरे सर क्या बात कर, अरे तेरे को दिख रहा क्यों नहीं है, दिख रहा क्यों नहीं है, यहाँ पर देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 +-2i, एक बार प्लस वाला एक रूट, एक बार माइनस वाला दूसरा रूट, ठीक है, ये याद रखना, और यहाँ पर d अगेन 0 प्लस, यहाँ पर एक बार प्लस लेगा तो तीसरा रूट, एक बार माइनस लेगा चौथा रूट, हालांकि यहाँ पर दोनों रूट सेम है,
क्या आपको याद आ रहा है इमेजिनरी रूट्स में अगर रिपीट होता तो कैसे लिखते हैं? जो बच्चा भूल गया है, समझो होता है कुछ बच्चे दिमाग में गिरे होते हैं मेरे जैसे, ठीक है, उनको याद नहीं होता है। देखो अगर डी का वैल्यू ऐसा आता है अल्फा प्लस आई बीटा, है ना ऐसा, तो याद रख लो सिर्फ एक ही दो रूट्स है इसमें, तो हम लोग क्या लिखते मालूम है, सी सॉरी ई लिखते हैं और ये अल्फा एक्स और फिर C1 C2 कॉस साइन याद रहेगा, और यहाँ पर बीटा, बीटा मैंने बोला था ना जो आई के साथ रहेगा प्लस, यस ये होता था CF अगर याद होगा तो। लेकिन अगर ऐसा रहेगा D इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और D इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, मतलब यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स है, रूट्स आर व्हाट इमेजिनरी रूट्स एंड डिस्टिंक्ट दोनों अलग अलग। यहाँ पर देखो रिपीट हो गया, रिपीट हो गया तो ऐसा देखो C1 C2, ऐसे केस में क्या करते थे याद आ रहा किसी को, सिन CF निकालने के लिए ई रेस्ट टू जो अल्फा रहता है उसको लिखते हैं हम लोग अल्फा, और यहाँ पर हम लोग लिखते C1 और C2 दोनों में से एक के पास x लिखते थे और फिर cos लिखते थे i के साथ बीटा x प्लस फिर क्या लिखते थे C3 C4 दोनों में से एक के पास x लिखते थे और यहाँ पर साइन बीटा x। देखो ये याद रखो, अगर आप लोग में से कोई बच्चा भूल गया है तो ये अपना हो चुका है रे बच्चा, ये हो चुका है, यस हो चुका है, ऐसा याद रख लो ना। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है सर मैं पहली बार देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इसका मतलब आपने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा है, और देखा भी होगा तो हो सकता है कि आप लोग भूल गए रहोगे, बहुत पहले वीडियो नहीं बनाया है, अभी का ही लेटेस्ट वीडियो है। तो याद रखना ई रेस्ट टू अल्फा एक्स C1 C2 x, देखो ना C1 भी हो गया C2 भी हो गया C3 C4 सब हो गया। चलो मौका दिया है बताने का, इसको देख के बता सकते हो, रुको एक मिनट बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ, हट गया स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। चलो तो CF क्या हो गया, CF तो CF इज इक्वल टू सर कोशिश कर रहा हूँ गाली नहीं देना, ठीक है कोई बात नहीं। ई रेस्ट टू पहला अल्फा वाला, अल्फा दोनों के पास 0x, ठीक है, यहाँ पर C1 और C2 दोनों में से एक के पास x लिख लो, इधर लिखो कोई रोक टोक नहीं है, और यहाँ पर cos i के साथ जो चिपका i के साथ 2 चिपका 2x प्लस चलो C3 C4 दोनों में से एक के पास x लिख दो यहाँ पर, और साइन बीटा x। तो यहां तक तो मेरे बच्चे लोग कर ले रहे आराम से, और e रेस टू 0x e रेस टू 0 मींस 1 होता है, मत लिखो। तो फाइनली ऐसा कुछ दिख रहा है C1 C2 x, याद रखना cos 2x प्लस C3 C4 x, और यहाँ पर साइन, ये बीटा क्यों लिख रहे हो सर, बीटा क्यों लिख दिया, बीटा लिख दिया सर ने, ठीक है साइन 2x, ठीक है ये हो गया, हाँ डन। देखो ये हो गया CF कुछ टीचर लोग इसको CF को YC भी लिखते हैं, याद रखना। तो ये अपना हो गया CF, हुआ नहीं है PI निकालना, अपना जो लेक्चर चालू है वो PI के चक्कर में चालू है, PI निकालना। ये CF वेब तो आता है अपने को, ऑलरेडी किया है अपन ने, पहला 6 लेक्चर जो था ना, लेक्चर नंबर 01 से लेक्चर नंबर 06 अपना CF ही चला था, ठीक है ना। अभी PI निकालना है, PI कैसे निकालेंगे, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, स्टेप नंबर 2 PI पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f(d) और यहाँ पर राइट साइड में क्या था, मेरे हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स था, ओके साइन स्क्वायर एक्स, ओके 1/f(d), f(d) क्या है, बाय क्वाड्रेटिक था ना, 1 8 16 1 8 16 1 8 16, ओके यहाँ पर। चलो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम किधर है बताओ, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करो, एक ही सम को करते बैठेगा तो फिर क्या मजा। तो ठीक है यहाँ पर याद रखना ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होता तो मजा आता, ये ऐसा होता साइन 2x, ये ऐसा होता साइन 2x तो मजा आता, तो मजा आ जाता इजीली, मजा आता मतलब क्या करते मालूम है आप लोग, फिर हम लोग d स्क्वायर की जगह पे -a², ए मतलब माइनस का माइनस, ए मतलब 2 का स्क्वायर 4, ऐसा, ये ऐसा होता तो बराबर, लेकिन ये ऐसा है नहीं, वही ना जो हम चाहते हो कभी होता है नहीं, मुश्किल से होता है, ठीक है। सर मेरे क्लास में एक मैं चाहता हूँ मिल रही नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश कर, मेहनत कर, पढ़ाई में देखना आएगी बच्चे लेके। यहाँ पर आओ साइन स्क्वायर एक्स, चलो क्या अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, ऐसा कुछ तो सीखा। अब यही याद रखना फॉर्मूला ये होता है, अगर लाइफ में साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग इसको 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, इधर जो भी होता है 2 थीटा अपॉन में 2 लिख सकते हैं, और लाइफ में ये भी याद रख लो कॉस स्क्वायर थीटा होता तो 1 प्लस, ये सर कभी सीखा ही नहीं है हमने,
इंजीनियरिंग करना छोड़ दे अगर ये देखा ही नहीं है। इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते थे, याद आ रहा है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपन में 2 और cos स्क्वायर, तो कभी भी ऐसा आ गया तो याद रखना, ठीक है। इधर जो भी रहेगा, अगर समझो ऐसा हो गया साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका आंसर क्या कहते हैं, इससे 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, एंगल एक्स है तो डबल मतलब 2x अपॉन में 2। तो कल के दिन अगर ऐसा आ गया साइन स्क्वायर समझो 4x है, तो क्या लेंगे 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, एंगल 4x है ना, तो 4x का डबल 8x अपॉन में 2। जो उसमें आके इधर इधर उड़ाना मत, ये 2 ओवरऑल डिवाइड कर रहा है, एंगल को मत कट करना, ठीक है। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए दिया है, अगर हजम कर सकते तो कर लो, ठीक है। क्या बोल रफ रफ नहीं कर रहा हूं, अब तो आपको डिजिटल बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है सर। इंजीनियरिंग का सिलेबस ही ऐसा होता है। तो पहले हम लोग है ना थोड़ा सा मरम्मत करते, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा सा मरम्मत करते थे, इसको क्या लिखेंगे, साइंस करना, तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, एंगल 2x है अपॉन में 2, है ना। ये हो गया, स्क्वायर सॉल्व हो गया, स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, एक काम करो, ये ओवरऑल जो 2 है ना उसको बाहर भेज दो, बहुत अच्छा दिखेगा। ओवरऑल 2 नीचे वाला 2 मतलब ये 1/2 बाहर, ये याद रखना, ये ऐसा हो गया, है ना। अब टेंशन खत्म, देखो ना, अब तो थोड़ा सा टेंशन खत्म हुआ ना। ये क्या 1 माइनस कॉस 2x, अब क्या होता है वही, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, बरोबर है ना। बचपन में सिखाया था, a लिखा है b माइनस सी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसा। तो ये 1/2 भारी है, 1/2 भारी है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1 अपॉन डी रेज़ टू 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब नहीं, और यहाँ पर 1 अपॉन डी रेज़ टू 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पर cos 2x, यस, ये याद रखना। सर ये 1/2 बाहर है बच्चा, 1/2 बाहर है, स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर तो कुछ है नहीं, याद करो, टाइप 1 में मैंने आप लोग को सिखाया था, टाइप 1 अगर कभी लाइफ में ऐसा कुछ है, ये कुछ भी, कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पर 16 जो भी है, और यहाँ पर 1 है, e रेज़ टू 2x है। देखो अगर e रेज़ टू समथिंग होता है ना, e रेज़ टू समथिंग होता है, या फिर देखो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आप लोग के लाइफ में अगर कभी भी इधर कुछ है ही नहीं, तो याद रखना आप लोग क्या लिख देना, e रेज़ टू 0x, क्योंकि e रेज़ टू 0x इज व्हाट 1 होता है, 0 नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे टाइम में ये टाइप 1 हो जाता था, याद आ रहा है, टाइप 1, और टाइप 1 में d के जगह पे हल्का सा a मतलब x के साथ जो होता था, तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ 1 अपॉन ऐसा लिखता हूँ, चलो ठीक है, ताकि आप लोग को दिमाग में फिट हो जाए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e रेज़ टू 0x, e रेज़ टू 0x, और ये वाला देखो, ये टाइप 1 हो गया, टाइप 1 दिख रहा नहीं था लेकिन ये समझ में आया, और ये टाइप 2 है। सर टाइप 2 मतलब, अरे मैं बताता हूँ, रुको एक बार हल्का सा पुटअप करके देख लेते, जीरो तो नहीं आ रहा, अगर जीरो आता तो नीचे का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दिख रहा है ना ये, तो क्या करना पड़ेगा, डी, रुको अगर नहीं जमता ये, आपको बता दूं, डी रेज़ टू 4 मतलब डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, मैंने लास्ट लेक्चर सिखाया था, ठीक है। अरे हाँ या ना, अगर आप लोग जैसे डी क्यूब को अपन ने क्या लिखना चाहा, डी स्क्वायर इंटू डी, डी स्क्वायर आना चाहिए, डी स्क्वायर आना चाहिए। अगर नहीं रहेगा, मेरे को लगता है कि नहीं ये नीचे जीरो आ रहा है, तो पूरा रफ करूंगा, तो इसलिए कहते हैं ओवर स्मार्ट गिरी मत करो, तुरंत मत लिखो, जाओ कॉपी में सॉल्व करो, देखने का, अच्छा नीचे जीरो नहीं आ रहा है, चल लगे याद कर दे, वही कॉपी करना है। लेकिन अगर नीचे जीरो आ रहा है तो यहीं पर आप लोग को ऊपर एक्स लिख के नीचे डेरिवेटिव करना रहता है, ठीक है। चलो अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, मैं रफ कर सकता हूँ, तुम लोग को सिखा रहा हूँ यहाँ पर। चलो ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया, 1/2 पुट डी के जगह पे ए, इधर डी जीरो लिखते हैं, चलो 1 अपॉन ये जीरो हो गया, देखो ना जीरो हो गया, 16 बचा, और e रेज़ टू 0x, देखो डायरेक्टली हो गया, ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। याद रखना अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर नीचे जीरो आता है, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, इधर x लिखता और नीचे डेरिवेटिव करता, फिर हम लोग d के जगह पे, a के जगह पे जीरो लिखते हैं। चलो यहाँ पर पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस का माइनस ए स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। चलो यहाँ पर रेडी एवरीवन, 1 अपॉन, प्लीज मेरी हेल्प करना चाहिए, और कोई और ऑप्शन ही नहीं। चलो आपने डी स्क्वायर की जगह पे -4 डाला, डी स्क्वायर की जगह पे -4 डाला, प्लस 8 डी स्क्वायर की जगह पे, डी की जगह से डी दिख गया तो उसको कुछ करना ही नहीं है। चलो देखते हैं, चलो यहाँ पर 1/2 1/16 e रेज़ टू 0x, अरे छोड़ दो उसको, -1 अपॉन, ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 सर -32 प्लस 16, और मुझे दिख गया 16 16 32, ये जीरो आ रहा है, नीचे जीरो आ रहा है, यस, तो इसका मतलब अपने को समझ में आ रहा है। अरे सर इसको रफ क्यों कर रहे हो, इसको रफ क्यों कर रहे हो, यहाँ पर
ये पूरा अब समझ में आ गया ना, नीचे क्या आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ पर इसके नीचे 0 आया, नीचे 0 आया। तो याद रखना, कभी भी ऐसा कर रहे हो, देखो मैं इसका भविष्यवाणी नहीं देख रहा हूँ, मैं देख के वो सुन के नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नीचे 0 आएगा, मैं सॉल्व करने के बाद पता कर रहा हूँ, ये याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ पर और आप लोग को इधर ही विजुअलाइज हो जाना चाहिए था, डी स्क्वायर एक रूट्स था, देखो ना यहाँ पर मैं बता देता हूँ। चलो ये प्रीवियस वाले में ना देखो, डी स्क्वायर किधर गया, डी स्क्वायर ये वाला सम 0 आ रहा है, डी स्क्वायर की जगह पे ना डी स्क्वायर की जगह पे अपन ने माइनस ए स्क्वायर डाला, रुको एक मिनट, माइनस फोर 16 हो गया, -8 यहाँ पर क्या हो गया 8 और प्लस था, ये -4 हो गया ना, डी स्क्वायर प्लस 16 16 16 32। ओके हाँ, यहाँ पर सॉल्व करके देख लो। ठीक है, ये वाला प्रीवियस वाले में डी का वैल्यू रूट्स से भी अपन पहचान सकते थे, अपार्ट फ्रॉम दिस। चलो डेरिवेटिव करते, ऊपर एक्स लिखेंगे और नीचे चलो डेरिवेटिव करते, डी रेज टू 4 का 4d3। अब एक बच्चा बोलता सर आया कैसे, अरे बेटा एक्स रेज टू 10 का फॉर्मूला अपने को टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया, अपना ध्यान टीचर पे था, है ना। 4x, 4 में से एक गया 3 बचा, तो डी रेज टू 4 का 4। और देखो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा 8 बार डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, तो ये हो गया 16d 16d, और ये 16 का डेरिवेटिव 0, और ये cos 2x। चलो अब पुट अप करते हैं, अब पुट अप करते हैं पुट। अरे सर लेकिन यहाँ पर तो आया नहीं, चलो एक काम करते हैं, डी स्क्वायर लेकर आ जाता हूँ, इधर का सॉल्व हो गया, इधर का सॉल्व हो गया, इधर का सॉल्व हो गया, इधर का सॉल्व हो गया। 4 इसको लिखता हूँ डी स्क्वायर इंटू और डी, हाँ याद रखना 16d cos 2x। एक बार वापस देख लो, अगर नीचे आगे वापस 0 आ रहा है तो फिर वही, चलो क्या करना पड़ेगा, चलो बोलो डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, इधर ही देख लेता हूँ, देख डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, माइनस का माइनस ए मतलब 4, डी स्क्वायर की जगह पे जैसे -4 डाला तो ये -16d और ये 16d, तो इसका मतलब ये वापस 0 आ रहा है, अगेन 0 आया, अगेन 0, अगेन 0। अरे सर कब तक करने का, अरे 6 से 8 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा क्या। ठीक है, अगेन 0 आया, इसका कुछ नहीं, इधर ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, ये चुपचाप बैठा है, ये हटा दो। चलो वापस ऐसी चीज हो गया, तो आप लोग को ना देखना है, सॉल्व करना है, याद रखो। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी क्या करेंगे, इसको रखो, चलो पूरा का पूरा कॉपी मार दिया क्या, चलो अभी क्या करें, लिख दिया ना, यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन 0 आ रहा है ना, तो सेम और एक x दे दो, x तो ऑलरेडी था, और एक x दे देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव, चलो 4 का 4 d क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का 3x स्क्वायर, d क्यूब का होगा 3d स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4 3 12 12d स्क्वायर, और 16d का क्या होगा डेरिवेटिव, 16d का 6, 2x का 2, 3x का 3, 16x का 16, 16d का 16 हो गया। चलो अब शायद नहीं हो जाए, अरे अब तो मत वापस डेरिवेटिव है तो और एक एक्स डाल दो, हाँ करते रहने का ये, यस सर कब तक करने का, करते रहो पुट। चलो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, माइनस का माइनस ए मतलब एक्स के साथ 4। चलो अब देखते हो, अब नहीं आएगा मेरे हिसाब से, अरे सर ये तो तकलीफ दिया सबने, छोड़ दूं क्या, बाकी यूट्यूब टीचर ये सब सिखाएंगे नहीं। 1/2 ये क्या आएगा 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा -48 हो गया, -48 प्लस 16, -48 प्लस 16 ना, ये तो 32 हो गया, -32 हो गया, और cos 2x। तो अभी क्या करेंगे, 1/2 1/16 माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर अपन 32, ये माइनस माइनस प्लस cos 2x। अब आप लोग के पास दो तरीका है, या तो नीचे से 1/2 को कॉमन लो, या तो 1/2 को अंदर भेज दो। तो 1/2 को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लिया ना बच्चा, स्क्रीनशॉट लिया ना, थोड़ा सा क्या करें, करना तो जा रहा है। तो ये क्या आएगा 1/16 टू 32 प्लस एक्स स्क्वायर 32 इंटू 2 64 cos 2x। तो ये मेरा आया पीआई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए, काफी स्ट्रगल है सर, काफी स्ट्रगल है। यस, अगर कहीं पर गलती होता तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सिखाओ डिट्टो। अगर मैं खुद बैठ के कर रहा हूँ ना तो गलती होने का चांसेस कम है, यहाँ पर इधर देखना पड़ रहा है, फिर लिखना पड़ रहा है, और 50 बच्चे नहीं बैठे, ऑफलाइन वाला क्लास नहीं है इस वक्त, अपना ऑनलाइन है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। तो अभी अपना क्या क्या मिल गया, मैं आंसर चेक करूंगा ना बेटा, मैंने बोला था किधर गया आंसर चेक करने के लिए, ओके सही।
तो जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन बोलो, जनरल सॉल्यूशन इज क्या लिखोगे जनरल, अरे सर क्या लिखते हो आप, कभी कभी डॉक्टर बन जाते हो क्या, इंजीनियर हो ना। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ लिख लो और पी आई लिख लो, यही आंसर है, ठीक है, ये याद रखना। तो डेट्स इट, ये भी हो गया। कितने मिनट का वीडियो बन गया, 38 मिनट। कितने सम का टारगेट था, रुक जाओ, ये कितना सम था अपना, 8वां, 7वां 8वां, एक और सम रहेगा, एक और सम रहेगा, रुको मैंने लिख के रखा है, एक और सम, हाँ 9th वाला। अरे बाप रे बाप, राइट साइड में तो और डेंजर है, क्या करें, करेंगे ना, आप और मैं मिलके कर रहे, सॉल्व कर रहे। अरे इसके बाहर का सम ही नहीं आएगा अभी, समझो आप कोई भी यूनिवर्सिटी की हो, समझो ना बच्चा। यस, चलो हेल्प करते, हेल्प करेंगे सर का। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होता है सर, ये जो दिख रहा है इसको इक्वल टू और 0 कर दो। सर कैलसी उठा लो क्या, प्लीज सुनो ना, कैलसी उठा दो ना प्लीज। शिफ्ट 9 पहले से क्लियर कर देता हूँ। मोड 5वां क्वाड्रेटिक ठीक है ना, तो थर्ड अब तो आना चाहिए, 1 है, फिर से 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। अरे बाप रे बाप, माई रे माई, ये तो बहुत गंदा आई। -1/2 प्लस √3, और दूसरा वाला क्या रहेगा, इधर प्लस का माइनस हो जाएगा, मुझे याद है, बस कॉम्प्लेक्स। तो सर प्लीज यार कैल्सी को मत रखो, टच मत करो ना प्लीज, हम लोग को टीचर ऐसा नहीं सिखा रही कैल्सी से, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई +1, फिर यहाँ पर 2 टांग निकालने का, इधर एक डब्बा, इधर एक डब्बा, इधर एक साइन प्लस, इधर एक साइन, प्लस इंटू प्लस प्लस, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 1 है, 1 1 सा मल्टीप्लाई करके यार प्लस माइनस करके 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। इसके लिए अपने को श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला, ए का वैल्यू 1, रुको, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला याद करो, डी इज इक्वल टू व्हाट, अरे एक्स इज इक्वल टू लिखते थे -b प्लस माइनस √b², यहाँ पर -b प्लस माइनस, याद आ रहा है, अच्छा आप समझा, और AC अपन 2a। चलो सर आगे मैं बताता हूँ, माइनस का माइनस, b मतलब है देखो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4 AC 2a, वैल्यू डालने का, इंजीनियरिंग कर रहा है, ये छोटा मोटा चीज मत पूछो मेरे से बैठ के। 4 और यहाँ पर 2, d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये क्या होगा √-3 अपन 2, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ d इज इक्वल टू क्या आया -1, चलो वापस प्लस माइनस, इसको लिखेंगे √3 √-1 अपन 2, देख लो ना एक बार, देख लो, ठीक है, ये समझा आप लोग को, हाँ या ना। और d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको तो √3 नहीं आता, √-1 का आंसर होता है i, याद है ना सबको, √-1 मतलब i होता है, याद रखना आयोटा। अब ये 2 इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, -1/2 प्लस माइनस √3/2 i। होप सो सारे बच्चे लोग एक चीज समझ में आ रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला होता है, अरे यही ना, d इज इक्वल टू अल्फा प्लस i बीटा वाला, क्या लिखते हैं, याद आ रहा है, हाँ सर, CF निकालने के लिए e⁴ C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, है ना, ये याद आ रहा है, अरे हाँ या ना, यस और नो। चलो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो CF इज इक्वल टू e⁴ अल्फा -1/2 x, और ये क्या आएगा C1 C2 cos, ये क्या √3/2 x, है ना बीटा वाला, और रूट, अरे साइन तो लिखो, साइन √3/2 x, यस ये हो गया। आप लोग इसको ना -1/2 को ऐसा भी लिख सकते हो, याद रखना, e⁻ x/2 एक ही बात होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो CF तो हो गया, अब PI की बारी, PI में मजा आने वाला है, होप सो यहाँ तक समझा। रुको मैं एक काम करता हूँ, लगे आज इसको चेक कर लेता हूँ, बार बार कौन चेक करते बैठेगा, अरे इसकी माँ का है कि नहीं है। चलो ये तो मैच हो गया, ठीक है, चलो देखते हैं PI का क्या सीन है, किधर लिखूं PI ना, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर PI क्या होएगा 1/f(d), और ये क्या है राइट साइड में 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या था d² प्लस d प्लस 1। देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर याद आ रहा ना, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पता ही नहीं है टाइप 1 है टाइप 2 नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे, इतना तो दिख रहा है साइन है, टाइप 2 बोल सकते हो, लेकिन याद रखना a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मारना पड़ेगा। सर आप इतना छोटी छोटी बात बोलोगे तो रात हो जाएगा, हम लोग स्कॉलर लोग हैं, स्कॉलर है तो यूट्यूब पे क्यों आया, कॉलेज से सीख लेता, ठीक है, ये याद रखना, 1/d² प्लस d प्लस 1, a प्लस b द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab 1 इंटू साइन एक्स हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अगेन देखो पावर तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका देखो मचमच आ गया,
ये वापस वही वाला फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा इसलिए सिखाया, अच्छा किया सर आपने सिखाई है। तो यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 1 प्लस 2 साइन एक्स। चलो इसका क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 एंगल का डबल, और ये इस वक्त 2 है ना, ओवरऑल बाहर नहीं जा रहा है। आप लोग को ओवरऑल बाहर भेजने के लिए इसके नीचे भी 2 लाओ, इसके नीचे भी 2 लाओ, तब भेज सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो बाहर भेजने के लिए देखो एक लाइफ टाइम याद रखो, इसके पास नीचे कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम करने का, डिनोमिनेटर सेम करने का, ये हमारे टीचर ने बचपन में सिखाया था। इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 ला सकते हो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से, इधर भी 2 से 2 से, तो ये हो क्या गया सर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, याद आ रहा है डिनोमिनेटर सेम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से, नीचे छेड़ा तो ऊपर भी छेड़ने का, ये हमारे टीचर ने सिखाया था। ठीक है, 2 तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 sin x, ये तो बराबर है। देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ध्यान से देखोगे आपको मालूम पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम हो गया। चलो 2 को पकड़ के बाहर भेज दो प्लीज, ऐसा मत बोलना 2 2 2 2 2 4 4 2 8 बाहर होगा, नहीं 2 को कॉमन ले लो, 2 को बाहर ले लिया, प्रीवियस वाले समझे सा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा, नीचे का 2 बाहर, 2 प्लस 4 sin x प्लस 1 माइनस कॉस 2x। देखो ये हो गया। अब अंदर अगर कुछ सॉल्व होता है तो करो, जैसे 2 और 1 3 हो गया, इसको रहने दो, हाँ इसको रहने दो, 2 और 1 3 हो गया, ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं करेगा, एंगल अलग अलग है, ये साइन है ये कॉस है, कैसे प्लस होएगा सर, कुछ भी भोग रहे हो, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आओ अब एक बार देखते जाओ, सम देख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना है आपको ही। कितने मिनट का वीडियो बन गया, 40 मिनट के आसपास वीडियो बन गया। चलो यहाँ पर ये देखो, ये सॉल्व किया, फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा वापस आ गया, कॉस स्क्वायर आएगा, इधर प्लस हो जाता है और कुछ नहीं फिर डिनोमिनेटर सेम किया, बाहर भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, होप सो सारे बच्चे को मालूम है इसका क्या है, ये 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है। चलो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ये 3 है ना, अरे कौन सा टाइप है पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और ये कहेगा 4 sin x। ठीक है, माइनस, इस वक्त देखो मैं ईमानदारी से करूंगा सर, ईमानदारी हर बार तो ईमानदारी से कर रहे हैं, हाँ ये बात सही बोला, दिल वाली बात बोल दी, cos 2x। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर याद है आपको, इधर अगर कुछ टाइप ही नहीं है तो क्या लिखने का, e⁻0x। ऐसे केस में चलो रफली सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अब मालूम पड़ रहा है कि नीचे 0 आ रहा है तो कट करना पड़ रहा है, रफ करना पड़ रहा है। समझो मैं बोर्ड की बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम दे रहा हूँ, जो भी आप लोग का। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे पुट, इधर एक बार कर दो, d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, मतलब x के साथ जो है 0, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3 अपॉन ये 0 प्लस 1 है ना, e⁻0x। इतना तो समझा, नीचे 0 नहीं आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, मूवी का नाम भी है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली पुटअप करो, ये तो समझ गया। इधर भी देख लेते हैं, अरे इधर तो ये वाला हो गया अपना, कौन सा, वो डी स्क्वायर की जगह पे लिखना है, तो यहाँ पर 1 अपॉन ये क्या है, डी स्क्वायर, रफली करके देख लो, ये 4 का प्रॉब्लम नहीं, इधर साइन एक्स, इधर 1 है, तो ये टाइप 2 हो गया, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, ए मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो डी स्क्वायर की जगह पे -1 डालना है, तो डी स्क्वायर की जगह पे -1 डालना है, -1 प्लस डी प्लस 1, तो ये और ये कैंसल, 0 तो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, अगेन नो प्रॉब्लम। चलो ऊपर वाला ऐसी नो प्रॉब्लम देते रहे लाइफ में भी, जिस तरह इधर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर भी, चलो अगेन यहाँ पर क्या करना है, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 कॉस 2x ना, तो यहाँ पर क्या पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए स्क्वायर, माइनस का माइनस ए स्क्वायर मतलब x के साथ जो चिपका 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 1 अपॉन -4, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, और यहाँ पर नहीं 0 नहीं आ रहा, नीचे 0 नहीं आ रहा, बस इतना तो समझ में आया, तो नो प्रॉब्लम। चलो पुटअप करना चालू करो, नो प्रॉब्लम। तो ईमानदारी से बोलने का, ये टाइप 2 है, ये भी टाइप 2 है, ठीक है, और ये टाइप 1 हो गया, टाइप 1, ऐसा मैं कर देता हूँ। चलो यहाँ पर क्या पुटअप करने का, चलो 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 बच्चा बोलो ना, क्यों ऐसा डर रहे, क्या अभी ईमानदारी से किया ना, अभी तो रफ नहीं करना ना, स्क्रीनशॉट लिया था ना, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, रुको हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया, ओके ऊपर आ जाता हूँ। तो 1/2, अरे सर क्या कर रहे हो, 1/2 तो सबके लिए बाहर है, पुट
डी इज इक्वल टू वॉट, ए इज इक्वल टू वॉट 0, तो 1 अपॉन डी का स्क्वायर 0 प्लस 1 3 ई रेज टू वॉट 0x। चलो प्लस यहाँ पर क्या पुट अप करना है, पुट, ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए मतलब x के साथ जो चिपका x के साथ 1, यहाँ पर 1 अपॉन माइनस 1 प्लस डी, डी को टचा टू, इधर क्यूब वगैरह होता तो मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता, डी है तो कुछ टचा टूची मत करो, प्लस 1 और ये क्या आएगा 4 साइन एक्स, यहाँ पर प्लस माइनस है, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट माइनस ए स्क्वायर, माइनस का माइनस ए मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 4 डाला और इसका तो कुछ नहीं करने का प्लस 1 और ये आया cos 2x। चलो ठीक है, ये तो हो गया। चलो नीचे 0 नहीं आया, वही अच्छी बात है यार, वो भी अच्छी बात नहीं है। चलो यहाँ पर 1 अपॉन 1 छोड़ दो, इन शॉर्ट ये क्या आएगा 0, देखो ना 0 प्लस 1 1 अपॉन 1 1 1 3 3 ई रेज टू 0x 1 होता है, इन शॉर्ट ये 3 आ गया। चलो सॉर्टेड है, प्लस का प्लस है ना, ये समझा ये नहीं समझा, ज्यादा मेहनत कर लिया क्या, नहीं यार पीछे ही दिखेगा ये, और ये कैंसल, यह है 1 अपॉन डी और यह 4 साइन एक्स। चलो ठीक है, माइनस का माइनस, देखो ये तो सॉल्व होता है, पहले हम लोग डी वाले को लिख लेते हैं, हमेशा डी वाले को पहले लिखने का, डी ये नंबर है और ये नंबर है, आप लोग ये ना माइनस माइनस प्लस मत करना क्योंकि ये अलग है, ये ओवरऑल माइनस, ये क्या होगा -3 और ये cos 2x। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग को प्रीवियस लेक्चर का एक्सपीरियंस लगने वाला है, तो आपको ये भी याद आएगा, अगर 1 अपॉन डी है, देखो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, याद रखना इंटीग्रेशन, जो भी इधर रहेगा, इधर जो भी रहेगा, इधर जो भी रहेगा वही इधर रहेगा, ये याद रखना, इधर जो भी लिखा रहेगा वही इधर होता है, ये याद है ना सबको, हाँ या ना। तो मैं सर क्या लिखते हो आप, मैं लिखता हूँ डी लिखा है, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव याद रखना, अगर मैंने इधर y लिखा है तो y का डेरिवेटिव, और 1 अपॉन डी लिखा है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर अगर मैंने कोई इमोजी बना दिया तो उसी का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये दिमाग में फिट करो। चलो यहाँ पर, लेकिन ये देखो d के साथ शिफ्टिंग है, याद आ रहा है, इधर क्या करते थे हम लोग, रैशनलाइज रैशनलाइज रैशनलाइज, यहाँ पर चलो इसका क्या आएगा 1/2, अरे नहीं दिख रहा 1/2, चलो 1/2 3 प्लस 1/2 बाहर 3 प्लस इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन डी को, 4 बाहर 4 साइन एक्स, 4 देखो ना, ये 4 इधर लिख लेता, 4 साइन एक्स और dx। चलो यहाँ पर क्या है -1 अपॉन डी -3, -1 अपॉन डी -3, इसको याद करो, और वो क्या है प्रीवियस वाले में, ये क्या है cos 2x, cos 2x, तो cos 2x, इसको रुको cos 2x तो लिख रहा हूँ, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे याद आ रहा है, मैं बताता हूँ, इनटू व्हाट, इसका रैशनलाइज करते थे d+3 होप सो ये याद आता है, याद आता रहेगा ऐसा, है ना। यहाँ पर चलो इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, चलो ये भी सॉर्टेड है, 1/2 तो अभी तक बाहर याद सबके लिए 4, और ये क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, और याद करो x के साथ जो चिपका रहता तो नीचे कोई चिपका नहीं है, यहाँ पर क्या रहा माइनस, ये सामने सामने मल्टीप्लाई d+3, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया cos 2x। चलो अभी भी ये देखो ना, अभी ध्यान से देखो, ये टाइप 2 ही है, अरे ये तो ठीक है, पुट चलो d स्क्वायर तो आ गया ना, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, माइनस का माइनस a मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलो 1/2 3 -4 cos x, ये अगर आप लोग को लग रहा है कि सर ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब आप लोग ने इसकी प्रीवियस वाला वीडियो अच्छे से देखा ही नहीं, 6 सम जो किया है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, माइनस ये आएगा d+3, डी स्क्वायर की जगह माइनस को लिखना है, तो ये -4 -9 cos 2x। चलो सही है यार, सम अच्छा है, सम अच्छा है, करने लायक है, इंजीनियरिंग वाले को टफ दे रहा है ये। यहाँ पर ये क्या है माइनस, ये कितना हो गया -13 हो गया, और ये cos 2x। चलो ठीक है, ये याद रखना, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, अरे इतना करने के बाद तू ये बोल रहा है छोड़ देंगे 1/2 3 -4 cos x, है ना, एक ये माइनस माइनस कैंसल, प्लस 1/13 आया, और यहाँ पर अभी भी d वाला पार्ट बचा है, d+3 सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो ये तो मालूम पड़ेगा। अब क्या आएगा 1/13 को भारी रखो, 1/13 को भारी रखते हैं हम लोग,
ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, चलो इधर अंदर ही d cos 2x प्लस 3 cos 2x, 3 cos 2x डब्बा क्लोज और ये चौकुंडी, बरोबर है बच्चा? स्क्रीनशॉट लिया है ना आप लोग ने? स्क्रीनशॉट लिया है ना? ओके, चलो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 3 माइनस 4 cos x, चाहिए तो 1/13 को अंदर भेज दो, ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 1/13, अच्छा इसका मतलब क्या था? डेरिवेटिव डी लिखा है ना, 1/d थोड़ी ना। सर ये वाला सम तो जान ले लेगा मेरा। बेटा इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। मैंने बोला 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वाले सम है ना मजेदार है यार। डेरिवेटिव भी आ रहा है ना, मजा आ रहा है, इंटीग्रेशन भी आ रहा है। ऐसा देखो, मैं आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बोला फाइनल डेस्टिनेशन है क्या है, भाड़ में जाने दे, जर्नी का मजा लो। आपको अपने आप मालूम पड़ रहा है कि नेक्स्ट करना क्या है। यहाँ पर मेरे ने जब शुरुआत किया था, मेरे को कहीं हिंट नहीं था कि इंटीग्रेशन लगेगा, कहीं पर हिंट नहीं था डेरिवेटिव, बस सॉल्व करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, अपने आप आ रहा है। यस, सॉल्व तब तक करो जब तक डी गायब ना हो जाए पर्टिकुलर इंटीग्रल में। देखो डी अभी यहाँ पर, तो ये क्या आएगा 3 माइनस 4 cos x 1/13 सबके लिए, ये 1/2 तो सबके लिए 1/13। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, और x के साथ जो चिपका रहता है बाजू में लिखते हैं यहाँ पर माइनस sin 2x, और x के साथ जो चिपका रहता है वो इधर लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका नहीं है, d इधर ही था। अरे बराबर है कि नहीं? चलो अब टाइम आ चुका है, इसको 1/13 को सबके पास भेज दो, और 1/2 को भी भेजेंगे फिर, ठीक है? चलो 1/13 माइनस क्या आ गया 2/13 sin 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 3/13 cos 2x, है ना? और चाहिए तो क्या कर सकते हो आप लोग, 1/2 को अंदर भेज देते। चलो 1/2 को अंदर भेज दो, ये समझा 1/2 जाएगा तो ये क्या आएगा 3/2, और ये 1/2 देखो 4 था 1/2, 2 1 2 2 तो 2 cos x 1/2 जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2/13 है, 1/2 मतलब ये 2 मर गया 1/13, और यहाँ पर 1/2 नीचे वाले से कुछ कटकुट नहीं होगा, 3/26 हो गया। ये मेरा आंसर है, ये पी आई, और लास्ट में क्या लिखोगे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, बस पूरा कॉपी करने चाहिए। एक मिनट में आंसर मैच कर लूँ ना, है ना? सो गाइस यहाँ पर पीछे आंसर गलत दिया है, यही आपका फाइनल आंसर है। यस, पूरा भरोसा रखो मुझ पर, हाँ, कोई भी आप लोग को गलत नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर हो सकता है कभी कभी मिस प्रिंट होता है आंसर की में, ये तो मैंने पूरा चेक किया है, खुद से भी सॉल्व किया है, आंसर राइट है, बेफिक्र रहिए, ठीक है? ये याद रखना। नाउ दैट्स इट, इस वीडियो में इतना करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी हटा देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सी ए प्लस पी आई लिख दो, साथ में लिख दो, बस और कुछ नहीं। दैट्स इट, ऑलमोस्ट 50 मिनट के आसपास वीडियो बन चुका है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और फाइनली हमारा टाइप 2 खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम चालू करेंगे टाइप 3, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।